बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसका खुलासा तब हुआ जब मायावती ने राजधानी लखनऊ में 2 मार्च 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आकाश आनंद की सभी पदों से छुट्टी कर दी, यानी अपने भाई के लड़के पर फिर एक बार गाज गिरा दी। अब बहन जी के इसी फैसले पर कभी उनके पुराने साथी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सही मायने में इसका बेहतर उत्तर तो सुश्री बहन मायावती जी ही दे सकती हैं, क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वो स्वयं है। किसको कौन सी जिम्मेदारी देना चाहती हैं, किससे जिम्मेदारी वापस लेना चाहती हैं, ये पूरा का पूरा उनका सर्वाधिकार क्षेत्र का मामला है। इसलिए इसमें मुझे कुछ भी कहना नहीं चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि सुश्री बहन मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के साथ जो धोखा किया है, बहुजन समाज उसे कभी माफ नहीं करेगा। तो मायावती के इस एक्शन पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन ये बोलकर उन पर निशाना जरूर साध गए कि बहन जी ने बाबा साहेब के मिशन के साथ धोखा दिया है, इसलिए बहुजन समाज इसे कभी माफ नहीं करेगा। आज बसपा क्यों गर्त में जा रही है, इसका कारण भी उन्होंने इसके आगे बताया। उसके लिए जिम्मेदार सीधा यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री को ही ठहराया। बीएसपी के खत्म होने का मुख्य कारण सुश्री बहन मायावती जी हैं। जब उन्होंने मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के दौरान दिए गए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नारे को बदलकर सुश्री बहन मायावती जी ने नया नारा गढ़ दिया और उस नारे को बुलंद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो स्वाभाविक रूप से बहुजन समाज का दरी बिछौना बिछाने वाला कार्यकर्ता दूध की मक्खी की तरह संगठन से बाहर हो गया और मजबूत थैली वाले लोग वहां पर भारी पड़ गए। मायावती पर बरसते बरसते स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको बसपा के हित में आईना दिखाने का काम भी किया। नसीहत देते हुए बोले कि उन्हें इसका जवाब खुद ढूंढना चाहिए। जो बहुजन समाज पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में सत्ता में रही हो, आज एक विधायक के लिए उसको तरसना पड़े, इससे बड़ी चिंता की बात क्या होगी। अपने आप सुश्री बहन मायावती जी को इसका उत्तर ढूंढना चाहिए। बीएसपी के खत्म होने का मुख्य कारण सुश्री बहन मायावती जी हैं। जो बहुजन समाज पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में सत्ता में रही हो, आज एक विधायक के लिए उसको तरसना पड़े, इससे बड़ी चिंता की बात क्या होगी। अपने भतीजे आनंद को कोऑर्डिनेटर नेशनल पद से हटा करके अपने भाई और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया, तो बातें आ रही है कि बसपा में आपसी कलह है, कभी भतीजा अंदर तो कभी भतीजा बाहर, कैसे देखते हैं। सही मायने में इसका बेहतर उत्तर तो सुश्री बहन मायावती जी ही दे सकती हैं, क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वो स्वयं है। किसको कौन सी जिम्मेदारी देना चाहती हैं, किससे जिम्मेदारी वापस लेना चाहती हैं, ये पूरा का पूरा उनका सर्वाधिकार क्षेत्र का मामला है। इसलिए इसमें मुझे कुछ भी कहना नहीं चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि सुश्री बहन मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के साथ जो धोखा किया है, बहुजन समाज उसे कभी माफ नहीं करेगा। बहुजन समाज की जो रीढ़ कही जाती थी, धुरी कही जाती थी, पुरानी बसपा कही जाती थी, लग रहा है छीट हो रही, जिसमें एक आप भी थे, नजीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और भी तमाम कार्यकर्ता थे। लगता है बीएसपी अंतरकलह का शिकार हो रही है। बीएसपी के खत्म होने का मुख्य कारण सुश्री बहन मायावती जी हैं। जब उन्होंने मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के दौरान दिए गए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नारे को बदलकर
सुश्री बहन मायावती जी ने नया नारा गढ़ दिया और उस नारे को बुलंद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो स्वाभाविक रूप से बहुजन समाज का दरी बिछौना बिछाने वाला कार्यकर्ता दूध की मक्खी की तरह संगठन से बाहर हो गया और मजबूत थैली वाले लोग वहां पर भारी पड़ गए। और वह इसी का कारण है कि सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब के मिशन मानव घनश्याम के सामाजिक परिवर्तन से जब से हटी तब से बहुजन समाज पार्टी के दुर्दिन आ गए। जो बहुजन समाज पार्टी चार बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में सत्ता में रही हो, आज एक विधायक के लिए उसको तरसना पड़े, इससे बड़ी चिंता की बात क्या होगी। अपने आप सुश्री बहन मायावती जी को इसका उत्तर ढूंढना चाहिए। क्या लगता है आपको अंतर कलह चल रही है बीएसपी दोबारा वापस आ पाएगी कभी इन्हीं हालातों में? यद्यपि मैं पहले भी आपको कहा कि इसका उत्तर बेहतर तरीके से सुश्री बहन मायावती जी दे सकती है, क्योंकि मैं तो खुद अपनी जनता पार्टी बना करके बाबा साहब के मिशन और मानव घनश्याम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। बहन जी मिशन से धोखा करके बहुजन समाज के साथ जो उन्होंने छल किया है, हम उसकी भरपाई के लिए बाबा साहब के मिशन और मानव घनश्याम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे लेके चलने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी कोशिश है कि मैं उसकी भरपाई करने में मिशनरी कार्यकर्ताओं के साथ कामयाब हूं। इस अपेक्षा के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये बहन जी का अपना निर्णय है और वो अपनी पार्टी की मालिक है। मालिक कोई निर्णय लेता है तो वो बहुत सोच समझ के लेता है। उनका निजी फैसला, मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्योंकि उनके फैसलों का असर होता है समाज पे भी और बहुजन राजनीति पे भी, और आज उस राजनीति के उस विचारधारा को लेकर चलने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह के फैसले उनके द्वारा लिए गए कि पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसको हटाया, फिर दोबारा 2 महीने में, और हटाया भी ऐसे नहीं अप्रिप कह के, और फिर 2 महीने बाद बनाया, और अब फिर 1 साल के अंदर ही फिर से जो है 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, फिर से हटा दिया। तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद आती है जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। लेकिन आपने उस सिद्धांत को ठुकरा कर ये समाज के ऊपर ये थोपने का काम किया और समाज ने उनको अस्वीकार कर दिया। तो इस तरह के बार बार के प्रयास से समाज में बेचैनी पैदा हुई, भ्रम की स्थिति पैदा हुई और इसका नुकसान हुआ। अब फिर आपने जो है इस तरह का फैसला लिया, तो आपने लिया होगा बहुत सोच समझ के। समाज को नहीं पता 6 महीने बाद आप क्या फैसला ले लें। अब कुछ दिन पहले आपने कहा था कि मैं उत्तराधिकारी बना रही हूं, अब आप कह रही कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मैं तो आपकी दीर्घायु होने की कामना करता हूं, लेकिन इससे समाज में भ्रम की स्थिति बनी और राजनीतिक रूप से बहुजन समाज को नुकसान हुआ। अब समाज को यह फैसला लेना है कि वो किसके साथ खड़ा है। जहां ऐसा लगता है कि घर में कुछ बहुत बड़ा विवाद है, कोई इस तरह का जो है कुछ मामला चल रहा है जिसमें बार बार आना जाना बनाना और ये सब चीज चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग सरकार से वैचारिक रूप से भी और सरकार की नीतियों का भी बड़े पैमाने पर विरोध और अपने समाज का संरक्षण जो है बहुजन समाज का करने के लिए सड़कों पर है। और इसकी वजह से तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी, जैसा मथुरा में अभी हुआ आपने देखा, कई प्लेटफार्म का हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें आंदोलन की चिंता है। और मुझे लगता है कि अब हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई, हमें ज्यादा काम करना है, क्योंकि समाज में जो बची कुछ आशा थी वो भी आज के निर्णय के बाद खत्म होगी। तो मैं आकाश आनंद जी के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और जो काम हम लोग कर रहे थे और तेजी से जो है महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाने का और समाज के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे। और जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर पार्टी जो है कल उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे कल 3 तारीख को ज्ञापन देगी।
और उम्मीद है कि भविष्य में भी जिस तरह का अन्याय हो रहा है और जिस तरह से अधिकार खिलवाड़ की जा रही है, इसके खिलाफ भी पार्टी एक बड़े आंदोलन की योजना बना रही है। अपने भाई को कोऑर्डिनेटर बना दिया राम जी, और राज्यसभा सांसद है उनको भी बनाया कोऑर्डिनेटर। देखो, मैं फिर कहूंगा उनका निजी फैसला है, लेकिन अब समाज को तय करना है कि उनको क्या सोचना है। समाज का अगर फैसला मजबूती से हमारे साथ रहा तो भारत की राजनीति में और 27 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और जुल्म जाति करने वाली ये ताकतें जमींदज होंगी और स्वाभिमान सम्मान से जो है जीने के अवसर जो है जिस तरह के संविधान ने दिए वो प्राप्त होंगे। नौकरी रोजगार आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। प्रेस नोट भी जारी किया मायावती जी ने, बहुत बड़ा प्रेस नोट जारी किया। मैं फिर कहूंगा कि वो तो सभी प्रेस अपनी जो है पीसी का प्रेस नोट जारी करती है, क्योंकि वो पढ़कर अपनी बात रखती है, उसको पूरा विस्तार से मीडिया के सामने भी और जनता के सामने रखती है। बहन जी हमारे आदर्श में बड़ी, उन्होंने जो फैसला लिया, पहले जो लिया समाज ने स्वागत किया, अब जो फैसला लिया उनको मानने वाले लोग अब भी उसका स्वागत करेंगे। वही वर्कर कंफ्यूजन होंगे कि उनका कौन सा फैसला सही था, रानी के पेट से राजा बनाने का आदेश देने वाला या अब जो है कि वो इस योग्य नहीं है उसको हटाने वाला। तो ये उनको तय करना है समाज को, सब समाज के सामने। एक अच्छा, मैं समझता हूँ आकाश को एक अच्छा बच्चा जो उभरता हुआ नया नेतृत्व दलित के अंदर पैदा हो रहा था। बहन जी को कुछ लोगों ने, क्योंकि बहन जी मिलती तो किसी से नहीं, अगर वो मिले तो उन्हें सच्चाई पता चले, लिमिटेड लोगों से उनको मिलना है तो उनको सच्चाई का शायद अंदाज़ा नहीं है। मुझे नहीं पता उनका इंटरनल क्या मामला है, लेकिन एक अच्छा नेतृत्व है, उसको संभालना चाहिए, सहजना चाहिए। बहन जी से कहिए कि सबसे पहले आकर के हाथ थाम ले राहुल गांधी का, खड़ी हो जाएं साथ में।